हेलो दोस्तों, आप सभी का एकलव्य कोचिंग भाई विजय सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज अपन देखेंगे वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एक्सरसाइज 6.1 यानी 6.1 अपन ने पहले कर चुके हैं। अभी अपने पास में कौन सी होगी? 6.2। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल इनके बारे में अपन देख चुके हैं। यहाँ पर देखो, अपने पास जो भी भाग बनेगा, एक तो अलजेब्रा से आता है। क्या होता है? एक तो आपने जो पहले देखा था ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस से क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आपने देखा था पहले, जो अपने पास एक्सरसाइज थी 6.1, उसमें देखा था पावर कहाँ से आती है। तो साइड इनटू साइड, भुजा गुणित भुजा, जब अपने पास में आधार सेम होगा, ठीक है, तो क्या होती है? पावर घाते आपस में जुड़ जाती है। एक ये भाग, ये कहाँ से आता है? तो देखो कितनी बार होगा? a प्लस बी और a प्लस बी, इन दोनों का गुणा करते हो, क्या दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या करोगे? b का b के साथ करते हो, क्या हो जाएगा आपके पास में? बी स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए बी और ए बी, तो क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस ए बी और ए बी कितनी बार हो जाएंगे? ए बी 2 बार आ रहा है क्या? ये भाग प्लस, फिर इसका करता हूँ मल्टीप्लाई, तो क्या ए में ए का मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? क्या वही भाग बनेगा अपने पास में? कौन सा? इसका फॉर्मूला। समझ गए? ठीक है, याद होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो आपके पास में क्या होगा? साइड इनटू साइड, जब आपके पास में आधार सेम होगा तो घाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, तो ये भाग बन जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले से आज अपने को इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है उनको करना है, जो अपने पास में प्रश्नावली। और इसके बाद अपने पास एक चीज और देख लो, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग भी होगा सेकंड क्वेश्चन में। तो क्या होता है आपके पास में? पाइथागोरस में एक राइट एंगल बनेगा समकोण। क्या ये राइट एंगल आपके पास 90 डिग्री, इसके सामने भुजा क्या कहलाती है आपके पास में? कर्ण, जिसको आप क्या बोलते हो? हाइपोटेनस। ठीक है, और नीचे वाला क्या भाग हो जाएगा आपका? आधार, जिसको आप क्या बोलते हो? बेस। और इधर आपके पास में क्या हो जाएगा? लंब, जिसको क्या बोलोगे आप? परपेंडिकुलर। तो क्या होता है आपके पास में पाइथागोरस थ्योरम का? पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कौन? कर्ण का वर्ग बराबर किसके? लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर कौन होता है? कर्ण स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगी। अब यहाँ से पाइथागोरस में आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। एक साइड दे दी जाएगी आपको ये 4, कितने आ जाएगी? 4, और एक कितनी दे दी जाएगी? 3। आपको ये ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे? लंब कितना दिया है आपको? इस वाले भाग पर लंब देखा जाए तो 4 है, और आधार कितना है? 3 है। इधर का निकालना है आपको हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25 किसका निकल के आ जाएगा आपके पास में? करने 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का आ जाएगा क्या? तो यहाँ की साइड आपकी कितनी आ जाएगी? 5। ठीक है, इस आधार पे आपको करना है, लेकिन बार बार वैसे लिखोगे तो एक ट्रिपलेट होता है। क्या? ट्रिपलेट, जिसको त्रिक बोलते हो आप। तो क्या हो जाएगा? ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। 3, अभी क्या था अपने पास? 3 बेस था, 4 परपेंडिकुलर, तो इधर की भाग क्या रहता है? 5 आएगा क्या? फिर और देखते हो क्या आता है ऐसा, इसका डबल करते जाओगे। 3 का डबल करो, 2 मल्टीप्लाई क्या होगा? 6, 4 का 8 और 5 का 10, इसका 3 टाइम करो 9, इसका 3 करो 12, और यहाँ पर क्या होगा आपका? 15। इसका 4 टाइम करते हो तो कितना हो जाएगा आपका? 12, 4 16 और 4 का 20। इसका हिसाब बढ़ाते चले जाओ, तो ये क्या भाग बनेगी क्या? अरे आपके पास में अगर यहाँ से देखा जाए, ये 9 लिया है, और ये वाला भाग अपने पास में क्या है? 12। यहाँ की वैल्यू आपको पुट करना है, क्या आएगी? तो क्या करोगे? आपको पता है
कि यहाँ वाला भाग कितना 3 और यहाँ कितना 4 और यहाँ कितना होता है 5, तो कितने टाइम आ रहा है इसके मल्टीप्लाई करो 3, तो वैसे ये भी 4 का 3 टाइम होगा, यहाँ 5 भी 3 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में 15। ठीक है, तो क्या वही भाग बनेगा यहाँ पे। अब तो ये अपने पास में ट्रिपलेट ट्रिक वाला भाग। आप एक और देखेंगे तो ये कौन सी चीजें चल रही है, ओड नंबर विषम संख्या के लिए, तो इसका फार्मूला आपके पास में होता है ओड नंबर के लिए। तो क्या आ जाएगा, ओड का फार्मूला आप देखते हो तो नंबर इक्वल टू फिर क्या करोगे एन स्क्वायर माइनस अपन 2 करोगे, और थर्ड के लिए क्या करोगे एन स्क्वायर प्लस 1 अपन 2। ये किसके लिए आपके पास में ओड आ जाए तब, ओड नंबर यानी विषम विषम संख्या के लिए। ठीक है, वैसे आपके पास ट्रिपलेट और आती है सम संख्या के लिए, इवन नंबर से सम संख्या। तो क्या करोगे इसका ट्रिपलेट वाले भाग पर नहीं आपको पता है, जैसे क्या होता है 8 होता है, 8 का एक इवन नंबर है 8, 15, 17। ठीक है, हो सकता है आपके पास में 12, 35, 37, हो सकता है आपके पास में 20 और 21, और कितना भाग हो जाएगा आपके पास में इस वाले भाग पर देखा जाए तो 29 होता है, 29 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 841। तो इस वाले भाग पर क्या बनेगा, इसका फार्मूला देखा जाए तो n तो आएगा n अपन 2 करोगे स्क्वायर प्लस 1, क्या 8 रखते हो तो 8 और 8 को 2 से डिवाइड कर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में माइनस कर देंगे। ठीक है, 16 में से 1 गया 15, फिर यहाँ पर थर्ड आएगा n अपन 2 माइनस प्लस 1, तो ये किसके लिए आ जाएगा अपने पास में इवन नंबर के। ठीक है, तो अपन आता है क्वेश्चन नंबर पे पहला, क्या दिया है पहले क्वेश्चन में, निम्न संख्याओं का वर्ग क्या है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यही बात अपने पहला क्वेश्चन तो यहीं से हो चुका है, मान लो क्या है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में बोला हुआ है 32 का स्क्वायर बताना है। तो आप देखो इसको कितने प्रकार से मैं कर सकता हूँ, इस वाले भाग को सॉल्यूशन, इसका हल क्या हो जाएगा, स्क्वायर बताना है 32, तो आप क्या करते हो इस 32 को लिखते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी लिखा था फार्मूला 30 का स्क्वायर प्लस क्या करो 2 इंटू 3, ये 30 इंटू क्या हो जाएगा 2 और प्लस ये वाला कितना स्क्वायर हो जाएगा, और इस वाले भाग का तुम्हारे पास में 120 और प्लस 4, तो ऐड करने का आपके पास में यही आएगा आंसर। ठीक है, एक इससे करना है, ये कहाँ से है आपके पास में, तो चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फर्स्ट हो चुका है आपके पास में। सेकंड टाइप देखते हो आप, क्या लेते हो यहाँ पर 32 का स्क्वायर है, 32 वाले भाग पर बनाओगे, इसको a नाम देते हो, इसको b, या क्या करोगे इनका दोनों फर्स्ट स्टेप इन दोनों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का 4, फिर क्या लिखोगे इन दोनों का 3 इंटू 2 और एक्स्ट्रा 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा आपके पास 12। ये आगे इस नंबर को छोड़ के यहाँ पर ऐड कर देना, कितना हो जाएगा आपके पास 4 और 2 और क्या हो जाएगा ये, क्या यहाँ से भी आ जाएगा क्या। फिर उसके बाद में और देखते हो आप थर्ड वाले भाग से और स्क्वायर बना सकते हो आप, क्या हो जाएगा यहाँ से 32 को 32 आप करते हो इस आधार पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस वाले भाग का इसके साथ मल्टीप्लाई 4 क्रॉस करोगे क्या होगा 6 से कितना भाग हो जाएगा आपके पास में 12, इसमें आओगे 3 क्या होगा 9, जोड़ दो 4 और यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 2 और 9 और 1 10, यहाँ से भी निकल के आएगा क्या। ठीक है, ये कौन से हो चुके हैं, स्क्वायर का पहला आंसर आपके पास में क्या आएगा 1024, कितना आंसर आ जाएगा 1024। अभी सेकंड देखो, फिर आपके पास में 35 और 35 का भी जी है, क्या करोगे 35 सेकंड 35 कितना है 35, इस वाले भाग का करते हो इसका स्क्वायर, तो क्या लिखोगे इसको भी 30 प्लस 5 करते हो, तो क्या हो जाएगा आपके पास में
कहाँ से आए? अपने पास में इस वाले भाग, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, एलजेब्रिक से है, ठीक है। यहाँ से तो इसको तोड़ दो ए की टर्म में, प्लस करते हो 2 इंटू 30 इंटू 5, प्लस लिख दोगे आपके आप 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपके पास में? यहाँ से कितना हो जाएगा 300, प्लस कितना हो जाएगा 25, तो आंसर क्या आ चुका आपका 1225, ठीक है। ये आपको करना है, लेकिन इसको शॉर्टकट में क्या करोगे, जब भी आपके पास में, जब भी आपके पास में लास्ट में 5 दिख जाए तो उस अंक का हमेशा वर्ग करके उसके आगे वाली संख्या में एक जोड़कर उसका गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। ये लैंग्वेज, इसको क्या लिखोगे 35 में, तो क्या लास्ट में 5 दिखेगा, इस 5 के स्क्वायर कर दोगे डायरेक्टली, कितना होता है 25, इस संख्या में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4, और इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, कितना 4 3 12, के आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। जैसे आपसे बोला जाए 75, तो 75 का लास्ट में 5 दिख रहा है, इसका स्क्वायर करो कितना 25, इसमें एक प्लस कर दो कितना 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई के आंसर आ जाएगा क्या आपके पास में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो चुका है, फर्स्ट हो गया है। इसके बाद कौन सा आएगा अपने पास, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में प्रश्न क्रमांक सेकंड, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसके एक सदस्य है, ठीक है। जिसका एक सदस्य कौन सा मान लेता हूं, तो क्या नाम आ रहा है, ट्रिपलेट आएगा क्या, त्रिक। तो 6 आगे देखा था अपन ने, किसमें आ रहा था 3 4 5, तो उसके क्या 2 टाइम आएगा क्या, तो आपके पास में पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य कौन बेटा है 6 है। तो आप इसको सॉल्यूशन हल करते हो तो क्या लगा दोगे यहाँ पर, पहले का पाइथागोरस त्रिक की 3, क्या हो जाएगा आपके पास में, पाइथागोरस की त्रिक की 3 संख्याएं। तो अभी क्या लिखा था 6 वाले भाग के लिए, 6 से किसका निकल के आएगा, ये 3 4 और 5, उसका 3 का 2 टाइम हो जाएगा, बाकी साइड क्या हो जाएगा आपकी 4 की 2 टाइम 8 और 5 की क्या हो जाएगी 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 8 और 10 आ जाएगा। लेकिन इसको पूरा अपन को लिखना है, तो पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्या है, एक मान लेता हूं, क्या इसका कितना टाइम हो रहा है 3 का 2 टाइम होगा क्या, तो इसको नाम दे दो 2m। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कौन सा, माइनस में चल रहा था कुछ, है ना, तो क्या हो जाएगा m वर्ग माइनस 1, और एक बार क्या कर दोगे जोड़ दोगे m वर्ग प्लस 1, ठीक है। तो आपके पास में उसके क्विज के 3 संख्याएं हैं, 2m m वर्ग माइनस 1 और m वर्ग प्लस 1 है। तो अब यहाँ पर क्या m बराबर दिया हुआ है, यहाँ 2m बराबर कितना है 6 है, तो m की वैल्यू निकाल लो, तो क्या होगा 2 इसके अपार्ट में आ जाएगा, तो 6/2, 2 से डिवाइड करो कितनी बार 3 बार, तो m की वैल्यू क्या आ गई है। और अभी ट्रिपलेट में देखा था मैंने 3 4 और क्या था 5, उसी का 2 टाइम है 6 से क्या, ये भी उसका 2 टाइम करें 8 और ये 2 टाइम 10 आ जाएगा, तो m की वैल्यू रख दो इसमें। इसलिए दूसरी संख्या क्या कर दोगे, क्या दूसरी संख्या m वर्ग माइनस 1, तो m की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर करते हो माइनस 1, 9 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। फिर इसी प्रकार आपके पास में क्या आ जाएगी तीसरी संख्या क्या हो जाएगी m वर्ग प्लस 1, m कितना आपका 3 प्लस 1, तो 9 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या वही आया क्या, इसके कितना टाइम है, अभी अपन ने कहा 2 6 8 और क्या चुका है यही वाला भाग, और ये निकल के आई आपके पास में संख्या।
तो क्या भाग बन गया आपके पास में तीसरी संख्या। तो आंसर आपके पास में हो चुका है। सदस्य कौन कौन से हो जाएंगे त्रिक वाले भाग के आपके पास में। तो एक तो 6 आया है और कौन सा 8 और क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन आप लोग करना है। यहाँ पर जो भी भाग बनता है आपके पास में कौन सा 14 बचा है, 16 बचा है और 18 वाला। तो जो जो भाग 18 है तो 18 किसके आपके पास में 9 के टेबल में आएगा, 16 है तो 8 वाला। भाई जो भाग दिया है 16 है सेकंड क्वेश्चन, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा 8 वाले टेबल आप मैंने लिखी थी क्या होगी 8 और उसकी क्या हो जाएगा 15 और क्या आ जाएगा 17 आंसर। ठीक है, आई होप कि आज के वीडियो आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। तो जिसने भी अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वह अपने इसमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ओके।